हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे पोएम नंबर 7। एक फोक सॉन्ग है जिसको गुजराती में बोलते हैं लोकगीत। नाम है बीड़ी वाढ़नारा, यानी कि जो हमारी ओल्ड एज ट्रेडिशन है जिसमें एक घर से दूसरे घर पर, एक गांव से दूसरे गांव पर, ऐसे ऐसे पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रहते हैं और वो लोग अपने जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, कभी कोई त्योहार होता है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उसको या तो सॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर उसकी स्टोरी बनाते हैं। इसी तरह ये भी एक लोकगीत है। सिंपल लिविंग, जो ग्राम्य जीवन होता है, ग्राम्य प्रदेश होता है, उसके साथ अटैच किया गया है। મોટાભાગના લોકગીતનો સંબંધ સંદર્ભ જીવાતા ગ્રામ જીવન, ગ્રામ પ્રદેશ સાથે જ હોય છે, જેમાં બહુધા સંસારની નીતિ, રીતિ અને નિરૂપણની જ પ્રસ્તુતિ હોય છે. અહીં દંપતી તરીકે સમાન હકદાર અને સ્વતંત્ર એવા સહજીવી, શ્રમજીવી ધણી ધણિયાણીની વાત છે. પ્રસ્તુત લોકગીતમાં શ્રમિક વર્ગના અવળચંડા, નિષ્ઠુર પુરુષની સ્વાર્થ પટુતા સામે સ્ત્રીની સહજ ખેવના, ખુમારી ઉજાગર થઈ છે. પોતાને મળેલ આજીવિકાનું જે સાધન છે તે સોના હીરા જેવું અમૂલ્ય છે. શ્રમ કાર્યમાં પણ તે પુરુષ કરતાં અગ્રેસર છે. કહો કે બમણું કાર્ય કરે છે. બદલામાં ઘઉં સાથે પતિના રોષને પણ પામે છે. પતિ સહાયક બનવાને બદલે ભારો ન ચડાવી સ્વાર્થી બને છે. ત્યારે પત્ની તેની આડોડાઈથી ગાંજી ન જતા વટેમાર્ગુને ભારો ચડાવવા વિનંતી કરી પોતાનું કાર્ય સંપન્ન થતાં નિરાંત હાશકારો અનુભવે છે ને પોતિકો ભાવ દર્શાવતા વટેમાર્ગુ વીરાને ભરપેટ જમાડી બંધુ પ્રેમ અને આગવું ખમીર બતાવે છે. લોકગીતમાં નિરૂપિત સમાજ જીવનની કારમી ધારદાર વાસ્તવિકતા આપણી બંધ આંખો ખોલવા માટે સુપૂરે સક્ષમ છે. નરવું ગરવું સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય પોતાના સંસારને કેવો જીરવી જાણે છે એ આ લોકગીતના અસલી સૌંદર્યને છતું કરે છે. In this folk song, selfishness of the husband, the hero, and the natural courtesy of the woman, his wife, is shown. The woman is shown equal to the man in the society. Here, the woman considers her own occupation much valuable. She is greater than a man in a labor work. She works more than her husband, yet she helps her husband to lift the bundle of the grass because of her natural courtesy. Instead of becoming a helping hand, the husband does not help her to lift the bundle of the grass and thus becomes selfish. Though the woman is alone in the field, she does not lose courage. She takes help of the passerby and comes home carrying the bundle of the grass. The husband thinks only for him, but the woman does not. She feeds the passerby her brother from her meal and shows love for the brother and natural courtesy of the woman. The real beauty of the folk song is the natural courtesy of the woman. यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पति और पत्नी दो लोग होते हैं, उसमें से पत्नी पूरा दिन सब अपना घर का काम करने के बाद वो जब अपने पति की हेल्प करने के लिए फार्म में जाती है तब वहाँ पर उसका पति उसको हेल्प नहीं करता. उसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए
ऐसे ही चिंतित रहती है कि मैं तो कितना सारा काम करती हूँ, मैं तो दुगना काम करती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल अच्छे से रखता नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपने मन में दुख भी अनुभव करती है, लेकिन फिर पति को सहायक बनने की जगह पर वो ऐसे ही पति को छोड़कर दूसरे जो रास्ते में पास होने वाले जो पासर बाय होते हैं, यानी कि रास्ते में कोई कोई निकलता रहता है तो उसकी हेल्प ले लेती है, लेकिन अपना कार्य पूर्ण करती है। वही दर्शाता है बंधु प्रेम। फिर वो जो वटे मार्गू होता है, यानी कि जो रास्ते में से निकलने वाला पर्सन होता है, उसको अपने भाई की तरह रखती है, उसका आदर सत्कार करती है, उसको अच्छे से खाना खिलाती है, और फिर वो बताती है कि लाइफ के अंदर लेडी भी एक अच्छे से अपना काम कर सकती है। और जब सोसाइटी को चलाना होता है तब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इक्वली ही काम करना पड़ता है। पति चाहे जितना भी काम करे, साथ में उसको पत्नी की हेल्प करनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पति अपना स्वार्थ ही देखता है। वो सिर्फ पत्नी को इसीलिए बुलाता है कि वो अपने जो खेती का काम होता है वो करवाने के लिए ही, कृषि काम करवाने के लिए ही यहाँ पर बुलाता है। वही यह लोकगीत दर्शाता है कि जो लेडी होती है वो पूरे संसार को अच्छे से मैनेज कर सकती है। सावरे सोनानु मारू दातरडू रे लोल, हीरनो बंधियो हाथ, मुंजा वालमजी लोल, हवे नहीं जाऊं वीड़ी वाढवा रे लोल। परणिये वाढिया रे 5 पुड़का रे लोल, मेरे वाढिया छे 10-20 मुंजा वालमजी लोल। परણિયાનો ભારો મેં ચડાવ્યો રે લોલ, હું રે ઊભી વનવાટ, મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહીં જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ। ભાઈ મુને ભારડી ચડાવ મુંજા વાલમજી લોલ, પરણિયાને આવી પાલી ઝારડી રે લોલ, મારે આવેલ માણું ઘઉં મુંજા વાલમજી લોલ, પરણીએ ભર્યું છે એનું પેટડું રે લોલ, મેરે જમાડ્યો મારો વીર મુંજા વાલમજી લોલ, હવે નહીં જાઉં વીડી વાઢવા રે લોલ। રઢિયાળી રાત એમાંથી આ લીધેલ છે। वीड़ी यानी कि ग्रास, वाढवा दैट मीन्स कट करने के लिए, कि अब से मैं कभी भी ये जो ग्रास होते हैं उसको कट करने के लिए नहीं आऊँगी। माई सिकल इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड, माई हैंड इज़ बिल्ट विथ सिल्क, माई डियर नाउ आई विल नॉट गो टू कट द ग्रास। कि मेरा जो ये काटने का जो साधन है, यानी कि जिसको सिक्कल बोलते हैं, वो प्योर गोल्ड का बना है, और मेरे जो हाथ है वो तो सिल्क के बने हुए हैं। अरे प्रियतमा, मैं नहीं जाऊंगी अभी कभी भी घास काटने के लिए। माई हस्बैंड कट 5 bundles of grass, आई कट 10-20 bundles of grass, माई डियर नाउ आई विल नॉट गो टू कट द ग्रास। मेरे पति ने यहाँ पर 5 बंडल घास के कट करके रखे हैं, और मैंने तो 10-20 घास बंडल कर कर रखे हैं। मैं अब से कभी भी नहीं जाऊंगी घास काटने के लिए। आई हेल्प माई हस्बैंड टू लिफ्ट द बंडल ऑफ द ग्रास, आई वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द वे टू द फॉरेस्ट, माई डियर नाउ आई विल नॉट गो टू कट द ग्रास। मैंने मेरे पति की हेल्प की कि चलो मैं आपको ये घास का जो बंडल है उसको उठाकर ऊपर रख देती हूँ। और जब मैं फॉरेस्ट में ऐसे ही खड़ी थी, ना तो कोई यहाँ पर आया मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए, तब मैं वहीं पे खड़ी थी। अब से मैं कभी नहीं जाऊँगी घास काटने के लिए। ओ माई डियर हस्बैंड, आई शो अ पासर बाय एंड आई रिक्वेस्टेड टू हिम लिफ्ट द बंडल ऑफ द grass. My dear, now I will not go to cut the grass.
मैंने देखा कि यहाँ से कोई पास हो रहा है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये मुझे उठाकर दो ना। ओ माय डियर, मैं अब से कभी भी घास काटने के लिए नहीं जाऊंगी। माई हस्बैंड गॉट 2 किलो जुआर एंड आई गॉट 20 किलो ऑफ wheat. My dear, now I will not go to cut the grass. मेरे हस्बैंड ने 2 किलो जुआर ली और मैंने 20 किलो गेहूँ लिए। हम दोनों को ऐसे मिला। अब से मैं कभी भी घास काटने के लिए नहीं जाऊंगी। माई हस्बैंड एट हिमसेल्फ बट आई फेड माई ब्रदर। माई डियर, नाउ आई विल नॉट गो टू कट द ग्रास। मेरे जो प्रियतमा है, जिसके साथ मैंने शादी की है, वो अपने आप से खाना खा लेंगे। मैं तो किसको खिलाऊंगी? ये मेरे जो भाई है ना, उसको, वीर है ना, उसको मैं खिलाऊंगी। अब से मैं कभी घास काटने के लिए नहीं जाऊंगी। यानी कि ये लोकगीत में वो दिखाया है कि जो पर्सन है वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण, और लेडी सिंपल सोबर सी होती है तो उसको समाज के अंदर बिल्कुल से पुरुष के साथ नहीं रखते, यानी कि इक्वालिटी नहीं होती। यही बात यहाँ पर बताई है कि लेडी चाहे जितना भी कर ले लेकिन तरीके से तालमेल नहीं कर सकती, और फिर किसी और के पास से उसे हेल्प लेनी पड़ती है, और फिर वो उसी पर वारी जाती है और उससे एज अ ब्रदर वो अच्छे से खाना खिलाती है, उसके पास बैठती है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।